नमो नमः प्रिय छात्राः, अहं कविता स्वागतं करोमि भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायाः अस्यां कक्षायां। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं जो हमारा भारत का नक्शा है उसमें उत्तर पूर्व दिशा में जो 7 राज्य जो कि बिल्कुल ऐसे लगते हैं मानो कि भारत के नक्शे पर फूलों का गुच्छा। यदि हम भारत को एक पेड़ मान लें तो ऐसा लगता है मानो फूलों का गुच्छा हो, क्योंकि वो बहुत ही प्राकृतिक दृश्यों की दृष्टि से देखें तो बहुत ही संपन्न है, बहुत ही सुंदर राज्य हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें या सामाजिक दृष्टि से, तो अब आपको बड़ी उत्सुकता हो रही होगी, तो कौन से हैं वो राज्य? तो क्या आप उनके बारे में जानना चाहेंगे? यदि जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ 8वीं कक्षा के नवम पाठ, जिसका नाम है सप्तभगिन्यः, यानी कि 7 सिस्टर्स। और इनका नाम 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, सप्तभगिन्यः क्यों पड़ा, ये आज हम जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। और यदि आप अपना परीक्षण करना चाहते हैं कि आपको कितना समझ में आया, तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग पर। उस पर अवेलेबल हैं गूगल फॉर्म्स, वर्कशीट्स। आपकी कक्षा के लेवल में जाकर आप वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आरंभ करते हैं हमारा पाठ सप्तभगिन्यः। नवमः पाठः सप्तभगिन्यः, 9वां पाठ, और जिसका नाम है सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें। अब ये कौन से 7 बहनें हैं, चलिए जान लेते हैं। और इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो होगा 7 सिस्टर्स, शायद ये नाम आपने सुना होगा पहले। तो सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, अर्थात एक दिया गया नाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी जाती है, यानी कि भारत के नक्शे में जो इस तरफ 7 राज्य हैं उन्हें ही कहा गया है सप्तभगिनी। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है और इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, यानी कि प्रस्तुत पाठ बनाया गया है। और इसमें हमारा मुख्य विषय रहेगा प्रत्यय। देखिए बच्चों, यहाँ पर कक्षा का एक दृश्य है और कक्षा के इस दृश्य में एक अध्यापिका और कुछ बच्चे, किस प्रकार उनके बीच में बातचीत होती है, चलिए जान लेते हैं। और बच्चों, पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे, यानी कि संवादों का आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर संवाद हैं। और फिर हम अपने मज़े को दुगना करेंगे इसके हिंदी अर्थ और भावार्थ आदि को जानते हुए। तो चलिए पहले हम वाचन कर लेते हैं। अध्यापिका: सुप्रभातम छात्राः। सुप्रभातं सुप्रभातम्। अध्यापिका: भवतु, अद्य किं पठनीयं? छात्राः: वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। अध्यापिका: शोभनं, वदत, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? सायरा: 24 महोदये। सिल्वी: नहि नहि महाभागे, 25 राज्यानि सन्ति। अध्यापिका: अन्यः कोऽपि? स्वरा मध्येव: महोदये, मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। एतदतिरिच्य 7 केन्द्रशासितप्रदेशाः अपि सन्ति। अध्यापिका: सम्यक् जानाति ते भगिनी। भवतु, अपि जानीथ यूयं यदि तेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। तो चलिए हिंदी में जान लेते हैं कि आपस में क्या बातचीत हो रही है शिक्षिका और बच्चों के बीच। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, अर्थात जिसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, आप भी आते ही कहते हैं ना गुड मॉर्निंग मैम, सुप्रभातम मैम। तो सुप्रभातम। छात्रा: सुप्रभातम सुप्रभातम। तो बच्चे कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका: भवतु, अद्य किं पठनीयम? अच्छा, तो आज क्या पढ़ना है, यानी कि आज क्या पढ़ना चाहते हैं आप? छात्रा: वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं सर्वे अर्थात हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां विषये राज्यों के विषय में, ज्ञातुम् इच्छामः जानना चाहते हैं। अध्यापिका: शोभनं, वदत, तो बहुत बढ़िया, कहो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? अस्माकं देशे हमारे देश में, कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं? तो सायरा, एक सायरा नाम की बच्ची है, बालिका है, छात्रा है, वो कहती है 24 महोदये। महोदये अर्थात हे महोदया, आचार्य जी, शिक्षिका जी। 24 चतुर्विंशति, विंशति यानी कि 20 और चतुर यानी कि 4, तो कितने हुए? 24, यानी कि 24 राज्य बताती है सायरा।
सिल्वी, नहीं नहीं महाभागे पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति। तो इस पर एक सिल्वी नाम की छात्रा है, वो क्या कहती है, नहीं नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, महाभागे महोदया पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका पूछती है, अन्यः कोऽपि, दूसरा कोई, यानी कि क्या दूसरा कोई भी बताना चाहेगा। स्वरा मध्य, बीच में ही कहती है। अभी देखिए टीचर कह रही थी कि दूसरा कोई, उससे पहले ही स्वरा बोल पड़ती है मध्य, बीच में ही। महोदये, महोदया, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यदस्माकं देशे, कि हमारे देश में नवविंशतिः राज्यानि सन्ति, नवविंशति, 9 और 20 यानी कि कितना हुआ, 29, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति, और इसके अतिरिक्त 7 केंद्रशासित प्रदेश भी हैं जिन्हें हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। अध्यापिका कहती है, सम्यक जानाति ते भगिनी, सही जानती हैं तुम्हारी बहन। भवतु, ठीक है, अपि जानीथ यूयम्, और क्या तुम जानते हो, यदेतेषु राज्येषु, कि इन राज्यों में, 7 राज्यानाम एकः समवायः, 7 राज्यों का एक समवाय होता है समूह, अस्ति है, यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति, जो सप्तभगिनी इस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए बच्चों, यहाँ पर शब्द आया है समवायोस्ति, 2 शब्द हैं, समवायः जमा अस्ति, और ऐसे ही प्रथितोस्ति, प्रथितः जमा अस्ति। सम्यक जानाति, सम्यक जमा जानाति, यत जमा एतेषु। तो ये यहाँ पर कुछ संधि के शब्द थे जिन्हें हमने अलग किया। एक और शब्द है यत जमा अस्माकम, द था, द को त हो गया है, यत जमा अस्माकम। बच्चों देखिए, यहाँ पर आपने पढ़ा तो कुछ बच्चों ने ज़रूर नोट किया होगा कि यहाँ तो 29 राज्य लिखे हुए हैं, जबकि अब हमारे राज्य कितने हैं, 28, क्योंकि ये पुस्तक जो है उससे पहले की ही बनी हुई है। तो 28 राज्य हैं, और अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 9 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं उसमें शामिल हो गए हैं। तो हो सकता है ये जो हमारा पाठ है कुछ समय बाद, इस वर्ष तो नहीं, इस वर्ष के लिए तो हमारे पास यही पाठ है, आगे परिवर्तित होना ही चाहिए। सर्वे, सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य सहित एक दूसरे को देखते हुए। सप्तभगिन्यः, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, तो निकोलस इसमें कहता है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः, वाचन कर लेते हैं हम एक बार इसका। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। अध्यापिका, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। समीक्षा, कौतूहलं मे न खलु शान्तिं गच्छति, श्रावयतु तावद् यत् कानि तानि राज्यानि। अध्यापिका, शृणुत, अद्वयं मत्रयं चैव, न त्रियुक्तं तथा द्वयं, 7 राज्यसमूहोऽयं, भगिनी सप्तकं मतम्। इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरं, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। सर्वे, कथम्। अध्यापिका, इमाः 7 भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। अनेक संस्कृतिविशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्त्वाधायिनी इति। तन्वी, अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। अध्यापिका, श्रुतमधुरशब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगतशताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुराराज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः सङ्घटनं विहितम्। स्वरा, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां। तो चलिए हिंदी अर्थ को हम जान लेते हैं। सभी आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः, ये राज्य 7 सिस्टर्स या 7 बहनें, इस ऐसा क्यों कहा जाता है, इन राज्यों को 7 सिस्टर्स क्यों कहा जाता है।
अध्यापिका बताती हैं प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगोयम यानी कि यह प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते, प्रतीकात्मक है, अर्थात ये तो सांकेतिक प्रयोग है। ऐसा मतलब इनका कोई विशिष्ट रूप से रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं रखा गया है, ये केवल एक सांकेतिक प्रयोग है, जैसा कि हमें पाठ के आरंभ में बताया गया था कि उपनाम है। प्रयोगः अयम कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्। कदाचित मतलब ऐसा हो सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, ये इस उपाधि से प्रसिद्ध हैं या इस उपाधि से इन्हें बुलाया जाता है या इन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। समीक्षा, अब इस पर समीक्षा कहती है, क्या कहती है समीक्षा? कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरा कौतूहल, मेरी जो उत्सुकता है वह शांत ही नहीं हो रही। श्रावयतु तावत, तो सुनाइए, यत् कानि तानि राज्यानि, कि कौन से हैं वे राज्य। अब यहाँ समीक्षा पूछते हैं कि मेरी तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है, मतलब शांति नहीं हो रही है, बताइए तो वो राज्य कौन से हैं। तो अध्यापिका जी कहती हैं, शिक्षिका कहती है, शृणुत, सुनो। तो क्या कहती हैं वे? अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम यानी कि दो अ, मत्रयम और म तीन, ये क्या मतलब हुआ? दो अ और म तीन, अर्थात यहाँ दो नाम अ से हैं और तीन नाम म से हैं, तीन राज्यों के नाम म से हैं, और न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और दो नाम जो हैं वो न और त्रि से युक्त हैं। तो इस प्रकार ये हो जाते हैं सप्त राज्य समूह, ये 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तकम मतम, 7 सिस्टर्स या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो इत्थम भगिनी सप्तके, तो इस प्रकार भगिनी सप्तक में यानी कि 7 सिस्टर्स में इमानी राज्यानि संति, ये राज्य हैं। तो अद्वयम बताया था ना, तो अद्वयम अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मत्रयम मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, न त्रि नागालैंड, त्रिपुरा चेति। तो ये हैं 7 राज्य। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः, जबकि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से अर्थात आकार की दृष्टि से इमानी लघूनि वर्तन्ते, ये छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। यानी कि ये तो है कि ये जो राज्य हैं वो आकार की दृष्टि से बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन इनके गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं ये सर्वे। कथम कथम, कैसे कैसे? अध्यापिका, इमाः सप्त भगिन्यः, ये 7 सिस्टर्स स्वीय प्राचीन इतिहासे, अपनी प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये जो 7 राज्य हैं इन पर किसी ने शासन आज तक नहीं किया, ये हमेशा की तरह स्वतंत्र ही रहे। न केनापि शासकेन, किसी शासक ने इमाः स्वायत्तीकृताः, इन्हें अपने अधीन किया, अर्थात इन्हें किसी भी शासक ने अपने अधीन नहीं किया। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है प्राचीन इतिहासे, तो यहाँ 2 शब्द हैं, प्राचीन जमा इतिहासे। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृति विशेष संस्कृतियों से युक्त भारत भूमौ, भारत की भूमि पर एतासाम भगिनी नाम, इन बहनों की संस्कृति ही महत्वाधायिनी, संस्कृति जो है वो महत्व से युक्त है। यानी कि अनेक संस्कृतियों वाली भारत भूमि जो है, इस पर इन 7 सिस्टर्स की संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व को लिए हुए है। तन्वी, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? अयम शब्दः, यह शब्द, सर्वप्रथमम, सबसे पहले, कदा प्रयुक्तः, कब प्रयोग किया गया था? अब यहाँ पर तन्वी जो है वो पूछते हैं कि यह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ था? अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में अत्यंत मधुर यह शब्द, सर्वप्रथमम, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे, पिछली शताब्दी के द्विसप्तति, अब द्विसप्तति अर्थात 72वें वर्ष में, त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय प्रवृत्त हुआ था या प्रयोग किया गया था। यहाँ शिक्षिका बताती है कि ये जो सुनने में इतना सुंदर शब्द है, ये पिछली ही शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा के उद्घाटन कार्यक्रम में किसी ने प्रयोग किया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 शब्द हैं, श्रुत मधुरः जमा अयम।
अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, और इसी समय पर इन राज्यों का फिर से संगठन हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर भी दो शब्द हैं, अस्मिन् जमा एव। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्, अन्यत् किमपि क्या और कोई भी वैशिष्ट्यम् अस्ति विशिष्टता है, एतेषाम् इनकी क्या इनकी और भी कोई विशिष्टता है। तो शिक्षिका क्या कहती हैं, चलिए जान लेते हैं संवादों के माध्यम से। अध्यापिका नूनमस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिकसम्पद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, भारतवृक्षे च पुष्पस्तबकसदृशानि विराजन्ते एतानि। राजीव भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परमकल्याणमयी, परं सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु, अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चिद् वैशिष्ट्यमपि कथनीयं, सावहितमनसा शृणुत। जनजाति बहुलप्रदेशोऽयं, गारो खासी नगा मिज़ो प्रभृतयः बहवः जातीयः अत्र निवसन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः, एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः, पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः, स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। मालती महोदये तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। अध्यापिका आम्, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते, यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। अभिनवः भगिनीप्रदेशोऽयं बह्वाकर्षकः इति प्रतीयते। किं भ्रमणाय भगिनीप्रदेशोऽयं समीचीनः? तो सर्वे छात्राः उच्चैः महोदये आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। अध्यापिका रोचते मेऽयं विचारः, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानीति। तो यहाँ हमारा पाठ हो जाता है समाप्त, और अब इसके हिंदी अर्थ को, अंतिम पृष्ठ के हिंदी अर्थ को हम जान। तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है ही, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, यानी कि पर्वत वृक्ष और पुष्प आदियों से, प्राकृतिक संपत्तियों से अत्यंत सुसमृद्ध, यानी कि अत्यंत फले फूले ये राज्य हैं। ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदियों से सुसमृद्ध हैं और प्राकृतिक संपदाओं से युक्त हैं। भारत वृक्षे च, और भारत रूपी वृक्ष पर पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते, और भारत रूपी वृक्ष पर ये जो हैं वो फूलों के गुच्छे की तरह, पुष्पस्तबक अर्थात फूलों के गुच्छे की तरह विराजन्ते सुशोभित होते हैं। एतानि ये राज्य। राजीव अब राजीव कहता है भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या, घर पर जैसे सबसे अधिक रमणीय, सबसे अधिक सुंदर, मनोरमा च भगिनी भवति, और सबसे मनोरम सबसे प्यारी भगिनी भवति बहन होती है। तथैव उसी प्रकार भारत गृहेपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकाः रम्याः, सबसे रमणीय सबसे सुंदर, इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति, ये 7 बहनें हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों 2 शब्द हैं, भारत गृहे जमा अपि, और वैसे यहाँ भी 2 शब्द हैं, तथा जमा एव। अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, तुम्हारे मन में आई, मनसी आगता यानी कि मन में आई, ते तुम्हारे इयं भावना, यह भावना जो है वह परम कल्याणमयी, बड़े कल्याण से युक्त है। परम सर्वे तथा न अवगच्छन्ति, लेकिन सभी ऐसे नहीं समझते। वो कहती है कि तुम्हारे मन में ये जो बात आई है कि जैसे घर में जो है वो बहन सबसे रमणीय होती है, प्यारी होती है, वैसे ही भारतवर्ष में ये जो 7 सिस्टर्स हैं वो बहुत प्यारी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी इस प्रकार नहीं समझते। अस्तु ठीक है। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम, तो क्या है एतेषां विषये, इनके विषय में, किंचित वैशिष्ट्यम कुछ विशेष, कुछ विशेषता, कथनीयम जो कहने योग्य है। देखिए यहाँ पर ये कहती है कि इनके विषय में कुछ और भी है विशेषता जो बताने योग्य है। सावहित मनसा शृणुत,
सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, जनजाति से बहुल प्रदेश है यह, अर्थात यह प्रदेश जो है वह जनजाति बहुल है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। तो कौन कौन से? गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः। गारो, खासी, नगा और मिजो, ये आदि जो हैं ऐसी जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं, निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना, शरीर से ऊर्जा से युक्त। एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश के लोग बहुभाषा भी समन्विता, बहुत सारी भाषाओं से युक्त हैं, बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिताः, पर्व परंपराओं से परिपूरित हैं। और साथ में क्या कहा गया है? स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः, और लीला कलाओं में भी निपुण हैं यहाँ के लोग। मालती, महोदये तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। महोदया, वहाँ तो वंश अर्थात बाँस के वृक्ष भी मिलते हैं। अध्यापिका, आम प्रदेशे अस्मिन्, हाँ इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हाथ से बनाए जाने वाले शिल्पों का, अर्थात हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनकी बहुलता है। बच्चों देखिए यहाँ पर जो है वो दो शब्द आए हैं, प्रदेशे जमा अस्मिन्। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम। आवस्त्र, आभूषणेभ्यः अर्थात वस्त्र और आभूषण से लेकर घर के निर्माण तक प्रायः बांस की वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सभी चीज़ों में बांस की वस्तुओं का प्रयोग होता है, चाहे वस्त्र आभूषण से लेकर घर बनाने तक बांस की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ये तो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, यानी कि बाहुल्य है। सांप्रतम वंशोद्योगोयम, और सांप्रतम यानी कि आजकल, अब वंशोद्योगोयम यह बांस का उद्योग, वंशोद्योगः जमा अयम दो शब्द हैं। यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति को प्राप्त हो गया है, अर्थात अब तो इसकी ये जो बांस का उद्योग है इसकी ख्याति, इसकी प्रसिद्धि जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक है। अभिनवः भगिनी प्रदेशोऽयं भव्वाकर्षकः इति प्रतीयते। ये जो भगिनी प्रदेश है, अर्थात ये जो भगिनी सप्तक है, 7 सिस्टर्स है, ये बड़ा ही आकर्षक मालूम होता है। तो भगिनी प्रदेशः अयं बहु आकर्षकः इति प्रतीयते। तो यहाँ देखिए दो शब्द थे, भगिनी प्रदेशः जमा अयं और बहु आकर्षकः, बहु जमा आकर्षकः। तो सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए भगिनी प्रदेशोऽयं, यह जो भगिनी प्रदेश है यानी कि ये जो 7 सिस्टर्स है, समीचीनः ठीक है। तो देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर, भगिनी प्रदेशः जमा अयं। सर्वे छात्राः उच्चैः, जोर से, महोदये आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। महोदया, अगले अवकाश में यानी कि अगली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। गन्तुम् इच्छामः, जाना चाहते हैं। यहाँ तत्रैव में दो शब्द हैं, तत्र जमा एव। स्वरा, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवति अपि दो शब्द हैं, भवती जमा अपि, आप भी अस्माभिः सार्धं हमारे साथ चलतु, चलो, यानी कि तो आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका, रोचते मे अयं विचारः, रोचते मे अयं विचारः, अच्छा लगा मुझे यह विचार। एतानि राज्यानि तो, यह राज्य तो, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान हैं। अब यहाँ पर शिक्षिका कहती है कि ये राज्य तो बहुत इतने सुंदर हैं जैसे मानो स्वर्ग हो, तो इसलिए ये विचार मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमारा पाठ जो है वह पूर्ण होता है। और बच्चों अब हम कुछ पूछ लेते हैं आपसे प्रश्न। तो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है, सप्तराज्यानां समवायः किं नाम्ना प्रथितोऽस्ति। सप्तराज्यानां समवायः किं नाम्ना प्रथितोऽस्ति, 7 राज्यों का समूह किस नाम से प्रसिद्ध है। मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा। बिल्कुल सही, सप्तभगिन्यः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और आपका अगला प्रश्न हम पूछ लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न जो है बच्चों आपका वो है पूर्ण वाक्येन उत्तर, तो पूरे वाक्य में उत्तर देना है। और प्रश्न है, एतानि राज्यानि
एतानि राज्यानि सप्तभगिन्यः किमर्थं कथ्यन्ते? इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः किमर्थं कथ्यन्ते, यही हमारा प्रश्न है। तो मुझे लगता है उत्तर भी जल्दी से आपको मिल ही गया होगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की परिस्थितियों की समानता के कारण इन राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ आप बताइए, भारत भूमौ इति शब्दस्य विशेषण पदम किम? भारत भूमौ इति शब्दस्य विशेषण पदम किम? भारत भूमि इस शब्द का विशेषण यहाँ पर क्या आया है? तो ये हो जाएगा विशेषण अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, ये हो जाएगा इसका विशेषण। विशेषण यानी कि जो विशेषता बताए, और जिसकी विशेषता वो होता है विशेष्य। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। ये भी पूर्ण वाक्य में आपका प्रश्न है। इमानि राज्यानि काभि सुसमृद्धानि। इमानि राज्यानि काभि सुसमृद्धानि, यानी कि ये राज्य किससे समृद्ध हैं? तो बताइए जल्दी से। इमानि राज्यानि पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति। तो ये हो जाता है आपका उत्तर। मुझे लगता है आप सभी ने भी ढूंढ लिया होगा। और आपका अगला प्रश्न है, कः प्रदेशः बह्वाकर्षकः प्रतीयते? कः प्रदेशः बह्वाकर्षकः प्रतीयते? कौन सा प्रदेश बड़ा ही आकर्षक मालूम पड़ता है, मालूम होता है? बिल्कुल सही, भगिनी प्रदेशो अयं बह्वाकर्षकः प्रतीयते। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अंतिम प्रश्न है आपका, भ्रमणार्थम एतानि राज्यानि कीदृशानि? भ्रमणार्थम एतानि राज्यानि कीदृशानि, मैंने पूछा है कि घूमने के लिए ये राज्य कैसे हैं। तो भ्रमणार्थम एतानि राज्यानि कीदृशानि? स्वर्ग सदृशानि। तो ये घूमने के लिए राज्य बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। और यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं शब्दार्थों की तरफ। तो चलिए कर लेते हैं। बाढ़म अर्थात बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति अर्थात 28, केंद्र शासित प्रदेशाः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य अतिरिक्त, भवतु अच्छा, समवायः समूह, प्रथितः प्रसिद्ध, प्रतीकात्मकः सांकेतिक प्रतीकजमात्मकः, और कदाचित संभवतः साम्याद समानता के कारण, और उक्तोपाधिना यानी कि उक्त उपाधि से कही गई उपाधि के कारण। नाम्नी नाम में, संशयः संदेह। अपरतः दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणैः क्षेत्रफल से, लघूनि छोटे, और गुण गौरव दृष्टिया अर्थात गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि बड़े, स्वाधीनाः स्वतंत्र, स्व अधीनाः स्वायत्तीकृताः। तो स्वायत्तीकृताः यानी कि अपने अधीन किए गए, महत्वाधायिनी महत्व को धारण करने वाली, महत्व रखने वाली, महत्वपूर्ण, श्रुत मधुर शब्द सुनने में मधुर शब्द, प्रभृतिभिः आदि से, विहितम विधिपूर्वक किया गया, विहितम यानी कि विधिपूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपद्भिः प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध, और भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष पर, भारत रूपी वृक्ष में, पुष्प स्तबक सदृशानि पुष्प होता है फूल, और स्तबक यानी कि गुच्छा, और सदृश यानी कि समान, तो फूलों के गुच्छे के समान, हृदया यानी कि प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाली, रम्या रमणीय, सावहित मनसा, सावहित होता है सावधान, तो सावधान मन से, और उससे अगला है ऊर्जस्विनः ऊर्जा से युक्त यानी कि बड़े ही स्फूर्ति वाले, पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से, परिपूरिता पूर्ण भरे हुए भरे पूरे, समभिनंदनीयम यानी कि स्वागत करने के योग्य,
और समीचीनः अर्थात बहुत अच्छा। स्वलीला कला भी, अपनी लीला यानी कि अपनी क्रिया और कलाओं से। निष्णातः पारंगत, निपुण, किसी काम को करने में निपुण होना। वंश वृक्ष निर्माता नाम, वंश वृक्ष निर्मात्री नाम होना चाहिए, तो बांस वृक्ष से, अच्छा ये निर्मिता नाम है। वंश वृक्ष निर्मिता नाम, निर्मिता नाम अर्थात वंश वृक्ष से बनी हुई, निर्मित। अवाप्तः प्राप्त, बहुआकर्षक, बहुआकर्षक अर्थात अत्यंत आकर्षक, अत्यंत बढ़िया, सुंदर लगने वाले। तो यहाँ ये हमारा पाठ के शब्दार्थ भी हो जाते हैं। और अब हम आरंभ करते हैं अभ्यास कार्य का। तो चलिए बच्चों अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यासः, और इसी में हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। सुप्रभातम चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुणगौरवदृष्ट्या महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिकसम्पद्भिः पुष्पस्तबकसदृशानि परम्पराभिः वंशवृक्षनिर्मितानां वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम्। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें बच्चों आपको करना है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात आपको एक शब्द में, एक से दो शब्दों में आप शब्दों के इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। देखिए बच्चों हमारे पाठ में तो राज्य जो है वो पिछले पाठ के अनुसार दिए गए हैं। क्योंकि हमारे राज्यों के क्रम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, राज्यों में संख्या में थोड़ा बदलाव हुआ है। तो अब जो हैं वो हमारे 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यानि सन्ति, 28 हमारे राज्य हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्, प्राचीन इतिहासे अर्थात प्राचीन इतिहास में काः स्वाधीनाः आसन्, क्या स्वाधीन थे या कौन स्वाधीन थे। तो बताइए बच्चों प्राचीन काल के इतिहास में यदि हम देखें तो कौन स्वाधीन थे। तो जो हमारे 7 सिस्टर्स राज्य हैं वो, अर्थात सप्तभगिन्यः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जिस विभक्ति में प्रश्न रहता है उसी विभक्ति में उत्तर होता है। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, किनका समवाय, किनका समूह सप्तभगिनी नाम से बुलाया जाता है, अर्थात किसके समूह को सप्तभगिनी इस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों देखिए सप्तभगिन्यः में कितने राज्य थे, तो यहाँ पर सप्त राज्यानां समवायः, तो सप्त राज्यानां इसका उत्तर आ जाएगा। 7 राज्यों का समूह जो है उसे सप्तभगिनी इस नाम से बुलाया जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति, अर्थात हमारे देश में कितने ऐसे प्रदेश हैं जिस पर केंद्र का शासन लागू होता है। केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है जिन्हें आप यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, यदि हम आधुनिक के हिसाब से देखें, और हम तो बच्चों आज वाली ही कहेंगे, पाठ वाली ये जल्दी ही आशा है कि आपके पाठ में बदलाव होगा, लेकिन इस बार के लिए आपके पास पाठ यही है। तो वैसे हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 हैं, ठीक है। पाठ के अनुसार देखें तो 7 हैं, लेकिन वैसे अब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 होंगे। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः, सप्तभगिनी प्रदेश जो है 7 सिस्टर्स का जो प्रदेश है ये, इसमें कौन सा उद्योग जो है वो प्रमुख है। तो कः उद्योगः प्रमुखः, वंशोद्योगः, बांस का उद्योग जो है वह प्रमुख रूप से यहाँ पर किया जाता है। पूर्णवाक्येन उत्तरत या पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत, आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। और यहाँ आपका पहला प्रश्न है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, अर्थात भगिनी सप्तक में इन 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो कौन कौन से राज्य आते हैं देख लेते हैं। इसमें आते हैं बच्चों अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। तो ये हो गए हमारे 7 राज्य।
और इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, और इन 7 राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है, 7 सिस्टर्स क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानी सप्तभगिन्यः कथ्यन्ते। फिर से, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानी सप्तभगिन्यः कथ्यन्ते, अर्थात देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इन राज्यों को, इसमें सामाजिक दृष्टि से देखें या संस्कृतियों की दृष्टि से देखें तो ये राज्य समान है, इसलिए इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, इस सप्तभगिनी प्रदेश जो है इसमें कौन रहते हैं, यानी कि कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, क्योंकि जनजाति बहुल ये राज्य हैं। तो गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। कौन कौन सी? गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि अनेक जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एतत् प्रादेशिकाः किम कैः निष्णाताः सन्ति, इस प्रदेश के लोग किन में निपुण हैं? एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति, इस प्रदेश के लोग किस में निपुण हैं बताइए? तो इसका उत्तर होगा एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिः निष्णाताः, इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग अपनी लीला और कलाओं से निपुण हैं। लीला कलाभिः निष्णाताः सन्ति। अगला प्रश्न है बच्चों, वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, अर्थात बांस से बनी वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बताइए, बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आवस्त्राभूषणेभ्यः, वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते, यानी कि बांस से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग वस्त्र आभूषणों से लेकर घर के निर्माण की वस्तुओं तक किया जाता है, यानी कि हर जगह बांस की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जो कि हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पद को आधार बनाकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, यहाँ इच्छामः आएगा। हम अपने राज्य के, देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि स्वदेशस्य का प्रश्न क्या होगा। रेखांकित पद का प्रश्न बनाना है ना, तो स्वदेशस्य जो विभक्ति इस शब्द में है वही विभक्ति प्रश्न में आ जाएगी। तो स्वदेशस्य का प्रश्न क्या बनेगा? कस्य? सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, सप्तभगिनी प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं, यानी कि इन पर किसी ने शासन नहीं किया। तो सप्तभगिन्यः स्त्रीलिंग में है, बहुवचन में है, तो बनेगा काः। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हाथ से बनाए गए शिल्पों की बहुलता है। तो यहाँ बताइए, आपको बताना है बच्चों की हस्तशिल्पानां का प्रश्न क्या बनेगा। तो जो विभक्ति इस शब्द में है वही प्रश्न में लग जाएगी, तो बन जाएगा केशाम। तो इसका उत्तर होगा केशाम। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो कैसे हैं और कैसे के लिए शब्द आता है? कीदृशानि। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, यथा निर्देशम उत्तरत, अर्थात निर्देशानुसार आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, महोदये मे भगिनी कथयति, महोदया मेरी बहन कहती है। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, यहाँ पर मे सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है, यानी कि मे कौन है। तो बच्चों ये जो पंक्ति है वो स्वरा ने कही थी कि मेरी बहन कह रही है, तो यहाँ पर मेरी कहने वाली कौन हुई? स्वरा। तो शब्द बनेगा, उत्तर बनेगा स्वरायै। क्या उत्तर होगा? स्वरायै। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादिमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की समानता के कारण इन्हें उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं, ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। तो प्रसिद्ध हैं इस क्रिया का कर्ता पूछा है, तो प्रसिद्ध हैं, कौन प्रसिद्ध हैं? कर्ता तो सीधे ही कौन से आएगा? इमानी।
तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि ये प्रसिद्ध हैं, यानी कि ये राज्य। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्, इन राज्यों का फिर से संगठन हुआ। अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यहाँ पर संगठन कर्तृपद का क्रिया क्या है। देखिए यहाँ पर हमसे क्रिया का कर्ता पूछा था, यहाँ कर्ता की क्रिया पूछ ली है। तो संगठन क्या, संगठन हुआ, तो विहितम जो है वो इसकी क्रिया है, तो विहितम हो जाएगा उत्तर। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर वंश वृक्षों का, बांस के वृक्षों का की प्रचुरता है, बहुलता है। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में से अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम, क्या चुनना है आपको, अल्पता का विपरीतार्थक, यानी कि उल्टे अर्थ वाला। अल्पता होता है थोड़ा, और इसका उल्टा क्या होगा, प्राचुर्यम, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये अत्यंत लघु हैं। वाक्यात, इस वाक्य से संति इति क्रियापदस्य, संति क्रियापद का समानार्थकम, समानार्थक चुनकर लिखना है। तो देखिए संति यानी कि हैं, और इसका समानार्थक बिल्कुल समान अर्थ वाला, सेम मीनिंग वाला, तो क्या होगा, क्षेत्र परिमाण नहीं, इमानी नहीं, लघूनी नहीं, वर्तन्ते, इसका हो जाएगा उत्तर। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पाठाच्युत्वा तद्भव शब्दानां पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके तद्भव शब्द, जिन्हें हम उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से बने हैं, तो उनके संस्कृत शब्द आपको लिखने हैं। जैसे सात, सप्त, मिलते जुलते मिलेंगे बच्चों। बहिन, भगिनी। संगठन, तो क्या था, संघटनम। बांस, तो क्या था, वंशः, बांस के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही, वंशः। और अगला शब्द है आज, आज का क्या होगा संस्कृत में, अद्य। और खेत, क्षेत्र, बिल्कुल मिलते जुलते से शब्द हैं। अगला प्रश्न है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति वाले, यानी कि जो इन नीचे दिए गए शब्दों में जो शब्द अलग है उसे आपको चुनना है। तो अलग कैसे है, चलिए देख लेते हैं। पहला है गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। कुछ अलग लगा, आप कहेंगे ये अ वाला अलग लग रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये लंग लकार का रूप है, बाकी सब लट लकार के रूप हैं, तो यहाँ अहसत अलग है। ख, छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। कुछ फर्क लगा, फिर से पढ़ लेते हैं। छात्रः पुल्लिंग है, सेवकः पुल्लिंग है, शिक्षकः पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग आ गया, तो ये अलग है, और क्रीडकः भी पुल्लिंग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। अब देखिए ये तो सारे म नपुंसक लिंग थे, जबकि आम्रः, आम का पेड़, तो ये जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ हो गया है आम्रः, जो कि अलग है। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। अब यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा, शाखा बिल्कुल अलग है, स्त्रीलिंग का शब्द है, लिंग के अनुसार अलग अलग हैं। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। अब आप कहेंगे ये यानम थोड़ा अलग है, पहली बात तो सभी स्त्रीलिंग के हैं, यानम नपुंसक लिंग का है, और दूसरी बात बाकी सभी धरा के विशेषण है। यानम का अर्थ होता है यान, गाड़ी, वाहन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। विशेषण और विशेष्यों का मिलान करना है, यानी कि विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, विशेष्य विशेषण का उचित मिलान कीजिए। और यहाँ पर आपको बताना है अयम, अयम क्या, अयम अयम प्रदेशः। संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति विशिष्ट क्या है, भारत की भूमि, संस्कृति नहीं, संस्कृति से विशिष्ट है भारत की भूमि। महत्वाधायिनी, महत्व से युक्त, स्त्रीलिंग में आएगा महत्वाधायिनी संस्कृति। प्राचीनी, प्राचीन, इतिहासे, इतिहास में। एकः, एक क्या, समवायः, एक समवाय, एक समूह। और इस प्रकार बच्चों ये आपका पाठ पूरा हो जाता है, और मैं आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप विषय को समझते रहिए, संस्कृत के लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, और संस्कृत में अच्छे अच्छे नंबर लेके आइए, और मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं।